हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में मैं जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं, उस शेयर का रिजल्ट आया था पिछले हफ्ते में और वो काफी धमाकेदार था। स्टॉक पर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं और आने वाले दिनों में ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न जरूर देगा। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा जो मुझ पर विश्वास करते हैं, इस शेयर को अगर आपको 100 खरीदना है तो 25 इस करंट लेवल पे खरीदिए और जो एक्यूमुलेशन जोन बोलूं नीचे में उस पर जाकर आप उसे जरूर नीचे में एक्यूमुलेट कीजिए। तो उस शेयर का रिजल्ट और इस वीडियो में मैं उसके टेक्निकल लेवल्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मैं आने वाले दिनों में इस शेयर पर अपने टारगेट्स को भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो इसका रिजल्ट, अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं, मतलब पिछला क्वार्टर को इस क्वार्टर से तुलना करूं, तो कंपनी का फाइनेंशियल में टोटल इनकम जो था वो इस क्वार्टर में था 1000.21 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 834.31 करोड़ का, जो इंक्रीज है 19.88% का क्वार्टर एंड क्वार्टर, जो काफी अच्छा माना जाएगा। अगर मैं आपको बात करूं तो नेट प्रॉफिट की जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया है वो क्लॉक किया है 72.8 करोड़ का और प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर में था वो 37.33 करोड़ का था, जो है इंक्रीज है क्वार्टर एंड क्वार्टर 95.02% का। कंपनी की ईपीएस की बात करूं तो कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर में ईपीएस भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। जो ईपीएस कंपनी ने क्लॉक किया है वो क्लॉक किया है 6.35 का। और अगर मैं बात करूं कंपनी के पिछले साल के इसी क्वार्टर सितंबर क्वार्टर को इसी साल के क्वार्टर से तुलना करूं तो कंपनी ने, आपको जैसे पता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स क्लॉक किए हैं वो क्लॉक किए हैं 1000.21 करोड़ का। इस क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर 2 FY 2021 में, जो पिछली साल इसी क्वार्टर में जो क्वार्टर 2 FY 2019-20 में था 909.18 करोड़ का, जो इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर 10.01% का। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट क्लॉक किया है वो है 72.80 करोड़ का, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में था 14.55 करोड़ का, और कंपनी ने 400.34% का जो है वो सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ किया है, जो काफी ज्यादा रिमार्केबल माना जाएगा। और ईपीएस की बात करूं तो ईपीएस में भी कंपनी ने 400% का इंक्रीज किया है, जो है 6.35 का ईपीएस जो है इस साल कंपनी ने क्लॉक किया है, जो पिछली साल 1.27 रुपीस का था, जो काफी ज्यादा धमाकेदार माना जाएगा। पर अगर मैं हाफ ईयरली रिजल्ट की तुलना पहले हाफ का और इस साल के हाफ का करूं तो कंपनी का जो टोटल इनकम है हाफ ईयरली एंडेड FY 2021 में कंपनी का जो है 1834.52 करोड़ का जो है कंपनी ने सेल्स क्लॉक किया है, जो पिछले साल इस हाफ ईयरली एंडेड FY 2019-20 में जो था वो 1923.30 करोड़ का था, जो डिक्रीज था 4.62% का। पर अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी ने काफी बढ़िया नेट प्रॉफिट क्लॉक किया है, वो है 110.13 करोड़ का इस हाफ ईयरली में, इस साल के पहले हाफ ईयरली में, जो पिछले साल सिर्फ 37.23 करोड़ का था, जो इंक्रीज है पिछले हाफ ईयरली से इस हाफ ईयरली में वो है 195.81% का। और ईपीएस जो है कंपनी की जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। ईपीएस जो है कंपनी ने जो क्लॉक किया है वो 9.61 क्लॉक किया है इस हाफ ईयरली में, इस साल के, और अगले हाफ ईयरली में एंडेड में कंपनी का जो ईपीएस था वो 3.25% का था, जो फिर से इंक्रीज है 195.69% का। और जिस हिसाब से ये रिजल्ट आया, मुझे लगता है कि ये शेयर जो है आने वाले दिनों में बहुत अच्छा जो है आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है। और उस स्टॉक का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये स्टॉक जो लगता है मुझे काफी ज्यादा आने वाले दिनों में मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। और इसे खरीदने की जो स्ट्रेटेजी है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। आपको
स्ट्रेटेजी है, अगर आपको 100 शेयर लेने हैं तो 25 आपको करंट लेवल पे लेने हैं, और जो मैं आपको टेक्निकल लेवल्स दूं इस वीडियो में, आपको उस शेयर को 25 कर कर आपको उस शेयर को उस लेवल पर एक्यूमुलेट करना है। तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में टेक्निकल जानकारी देता हूं, तो चलिए इसकी टेक्निकल जानकारी जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 121.75 का। अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं मंडे को तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगाइए 117 का। आपको इस शेयर में आने वाले दिनों में जो टारगेट दिखाई दे सकते हैं अगले 3 महीने तक, वो दिखाई दे सकते हैं 126, 131, 136, 142, 157 तक के टारगेट जो है ये आने वाले दिनों में ये शेयर आप सभी को दिखा सकता है। पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 110 रुपए का। 110 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये शेयर अगर 110 तोड़ता है तो नीचे में आपको जहां पर इस शेयर को देखना है और एक्यूमुलेट करना है वो पहला लेवल होगा 103 का। अगर ये शेयर 103 आता है तो आपको 104 पर 105 पर इस शेयर को खरीदना है और 103 पर आपको इस शेयर में स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर वो तोड़ता है तो फिर ये शेयर 91 तक जाएगा, और 91 तक जाएगा तो आपको 92, 93 पर इस शेयर को खरीदना है और 91 का स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर ये 91 को तोड़ता है तो फिर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये शेयर 58 तक जाएगा, और 58 तक जाने के बाद आपको 60 पर इस शेयर को खरीदना है और 58 का स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर मार्केट गिरता है तो आपको ये लेवल पर ध्यान देना है एक्यूमुलेट करने के लिए। पर आने वाले दिनों में इस शेयर पर मेरा जो टारगेट है वो क्या है, तो सबसे पहली बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये शेयर जो बुलिश हो जाएगा वो बुलिश हो जाएगा 142 रुपीस के ऊपर। जिस दिन ये ट्रेड 142 रुपीस के ऊपर ट्रेड करेगा, मैं आप सभी को टारगेट दे रहा हूं। वो टारगेट है, पहला टारगेट इस शेयर का होगा 193 का। दूसरा टारगेट जो है, अगर ये 193 पर ये शेयर सस्टेन करता है कुछ दिन, तो उसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो होगा 226 का, और 226 के ऊपर ये कुछ दिन सस्टेन करता है तो 277 का, और फिर अगर ये 277 को सस्टेन करता है तो ये 328 तक के टारगेट जो है वो आने वाले 18 से 24 महीने में आप सभी को दिखा सकता है ये स्टॉक। मुझे ये स्टॉक काफी ज्यादा पसंद है, और मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा जिनको भी जोखिम नहीं लेना है, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा मेरी स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है। अगर आपको 100 शेयर करना है तो 25 अभी खरीदिए, और 25 जब ये शेयर करेक्ट हो तब खरीदिए, और ये शेयर को खरीद कर रख लीजिए विद टारगेट ऑफ 328 विद इन 18 to 24 मंथ, और आपको ये शेयर इतना अच्छा रिटर्न आने वाले दिनों में दे सकता है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो मुझे पता है कि आपको कम से कम नुकसान होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपको गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। कुछ समय पर मैं ऐसी जानकारियां, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मोटा मुनाफा दे सकें वो लाते रहता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।